सभी को मैं नेहा दैया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं संधि और संधि विच्छेद की क्लास नंबर 10। 9 क्लास हम पहले कर चुके हैं। जिन लोगों ने हमें क्लासें नहीं देखी हैं वो जाकर के चैनल पर विजिट जरूर करें और वो क्लासें देखें। संधि और संधि विच्छेद जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, चाहे वो आपके पेट के एग्ज़ाम है, सेट है, टीचिंग के एग्ज़ाम है, टेट, सुपर टेट या फिर नेट, इवन जो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, ठीक है, और जिनमें ये टॉपिक आपका दिया गया है संधि और संधि विच्छेद, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है या फिर स्टेट पीसीएस का किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम है जिसमें हिंदी आती ही है, और यूपी पुलिस का एग्ज़ाम है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम है, यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम है, एचएसएससी का एग्ज़ाम है, राजस्थान के एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स जिसमें हिंदी आपका जो हिंदी ग्रामर अगर सिलेबस में दे रखी है, तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो क्लास को ज़रूर देखें। जिन्होंने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है उनका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और चैनल पे जाकर भी उनको देख सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी क्वेरीज आपकी रहेंगी वो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए, मैं उनको ज़रूर देखूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली क्लासेस में हम पढ़ चुके थे स्वर संधि के उपभेद जितने भी थे, संधि क्या है, संधि विच्छेद क्या है और संयोग क्या है, ये सभी परिभाषाएं हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के भी कुछ भाग हम अपने कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत सारे नियम थे जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। कुछ इस तरह के नियम थे ये कि जब दो व्यंजनों के अथवा व्यंजन और स्वर का जब मेल हो जाता है और उनके मेल से जब कोई ध्वनि परिवर्तन होता है तो वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। और व्यंजन संधि के नियम फिर हमने देखा था किस तरीके से उनके उदाहरण हमने देखे थे कि किस किस तरीके से सारे नियम बने हुए हैं, किस तरीके से संधि और संधि विच्छेद बनते हैं। अब आज की क्लास में उसी प्रोसेस को हम थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं और अपने नियम पढ़ते हैं अगले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। घोष व्यंजन द के बाद में यदि अघोष व्यंजन क, त, थ, प, स, ये घोष और अघोष व्यंजन जो भी होते हैं, ये मैं आपको एक वर्ण की एक अलग से क्लास होगी उसमें मैं आप लोगों को जरूर समझाऊंगी, ठीक है। फिर भी जो व्यंजन बोलते हुए आपके दांतों को स्पर्श होता है, ऊपर तालू पे स्पर्श होता है, ठीक है, वे, ठीक है, वे जो व्यंजन है वे घोष व्यंजन है आपके। और अघोष व्यंजन क, त, थ, प, स, ये सारे के सारे जो व्यंजन हैं वो अघोष व्यंजन है, ठीक है। फिलहाल देखते हैं आगे कि यदि घोष व्यंजन, यहाँ पे केवल द की बात की जा रही है, यदि द के बाद में क, त, थ, प, स ये आते हैं तो पहले वाला जो व्यंजन है वो द अपने अघोष रूप किस में चला जाता है, त में बदल जाता है। कहने का बात ये है कि यदि द के बाद में अगर आपको कुछ भी दिखाई देता है क, त, थ, ठीक है, थ, प, स, इनमें से कोई भी व्यंजन आपको दिखाई देगा तो ये द जो है वो त में परिवर्तित हो जाता है। और तो त कैसा त, त जो स्वर रहित ध्वनि वाला त है, ठीक है, यानी आधा त स्वर रहित ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। जो इसके हम देखते हैं थोड़ा सा अच्छे से, इसकी परिभाषा हम बना करके डायग्राम की फॉर्म में देख लेते हैं कि कैसे बदलता है। तो आपको घोष व्यंजन है द में जब हम जोड़ते हैं अघोष व्यंजन कोई भी क, त, थ, प, स, उसके बाद में ये परिवर्तित हो जाते हैं अघोष व्यंजन त में। इसका उदाहरण हम देख लेते हैं कि यदि द और क है, ठीक है, द के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इसको आप सुधार लीजिए, ये द जमा क है तो ये बन जाता है द किस में परिवर्तित हो जाएगा, त कैसे, स्वर रहित व्यंजन जो रहेगा हमारा, और क तो स्वर रहित व्यंजन को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये द में जब क जोड़ा जाता है तो ये ध्वनि हमारी निकल के आती है त और क। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं कुछ। आपद प्लस काल, तो आपद में जब हमने जोड़ा काल तो पीछे जो प्रारंभिक जो हमारा शब्द है उस प्रारंभिक शब्द की या वर्ण की जो ध्वनि है वो क्या है, द, स्वर रहित ध्वनि है ये, ठीक है। यहाँ पे इसको थोड़ा अच्छे से लिख लीजिए, द प्लस क है, ठीक है। का जो दूसरा शब्द हमने जोड़ा उसकी प्रारंभिक ध्वनि क्या है, क, यानी एक की ध्वनि है द और एक की ध्वनि है क, जब इनको जोड़ा जाएगा तो ये किस ध्वनि में जाएगा, त और क में, तो शब्द बन गया आपतकाल। उद प्लस कट अगर हमने जोड़ा तो द किस में बदलेगा, त में, यानी आधा त, फिर कट, उत्कट,
उद प्लस किरण क्या बन गया? उत्कीर्ण। उद प्लस कष्ट बन गया उत्कृष्ट। उद प्लस कोच बन गया उत्कोच, यानी जिसको घूस कहते हैं। उद जमा क्षिप्त, ठीक है, उद, तो उद में ये किस में चला गया? तय में बन गया, ठीक है। और क्षिप्त पीछे का हमने ऐसे ही जोड़ दिया, ठीक है, उत्क्षिप्त। उपनिषद जमा में कथा। उपनिषद दै में कैसी ध्वनि आ रही? दै जो ध्वनि है अंत वाली स्वर रहित ध्वनि है द, फिर उसमें हमने जोड़ा कथा, उपनिषद कथा, तो उपनिषद दै हट जाएगा यहाँ पे और दै की जगह परिवर्तन हो जाएगा उपनिषद, उपनिषद, ठीक है, तय बन जाएगा। और पीछे वाला हमारा जो शब्द रहेगा वो ऐसा ही आएगा, तो शब्द बन गया हमारा उपनिषद कथा। अगला देखते हैं, यदि दै के बाद में कोई भी तय ध्वनि आ जाती है, दै के बाद में तय ध्वनि यदि आ जाती है तब क्या होगा? तो ये दै हमारा परिवर्तित हो जाएगा तय में, ठीक है, स्वर रहित ध्वनि जाएगी ये व्यंजन, और पिछला तय तो है ही, इसको जब हम लिखेंगे तो ये आधा तय और ये आधा तय, ये पूरा तय, तो आधा और आधा पूरा तय बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में आधा तय ये है, पूरा तय ये है, तो इसके बाद में हम देखते हैं उद्तम। उद का क्या बन जाएगा? तय बन जाएगा, ये वाला आधा तय उत, ठीक है, आधा में बन जाएगा, और तम। अब इसको लिखेंगे कैसे? शुद्ध शब्दों में अगर हमने लिखना है तो उत्तम। उद प्लस तप्त मिलकर के उत्तप्त बन जाता है, ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं उत्तप्त, उत्तप्त, ठीक है, ये थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है इधर। उत्तप्त। उद प्लस तर बनाया तो उद तय में बन जाएगा, दै परिवर्तित हो जाता है तय में, और पीछे तय रह है ही, तो बन गया आपका उत्तर। उद प्लस ताप बन गया उत्ताप। उद जमा तीर्ण बन गया उत्तीर्ण। अगला देखते हैं, दै में जब थ जोड़ा जाता है, दै में थ जोड़ा जाता है तो दै परिवर्तित हो जाता है तय में, और थ आपका ऐसे ही रहेगा, तो ये क्या बन जाता है? उत्थ, ठीक है। इसके उदाहरण देख ले, उद जमा स्थान तो बन गया उत्थान। उद जमा स्थापन क्या बन जाएगा? उत्थापन। उद जमा से उत्थापन, ठीक है। उद जमा स्थित उत्थित, क्योंकि हमने देखा था कि यदि श भी अगर आता है, क्या आता है? से भी अगर आता है तो पहले वाला घोष जो व्यंजन है वो किस में परिवर्तित हो जाएगा? वो तय रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे केवल एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि यहाँ पे उद प्लस स्थित आया, उत्थित आ गया, शरद प्लस पूर्णिमा बन गया शरद पूर्णिमा। यहाँ पे एक चीज़ और देखने लायक है कि ये स का भी यहाँ से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, ठीक है। अगर आधा स है तो उस स का यहाँ पे लोप दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम है, दै में यदि पै जुड़ जाता है तो तप बन जाता है, ये उदाहरण है इसके। उद जमा पन तो बन गया उत्तपन। उपनिषद दह प्लस सार, यहाँ पे स आया है तो उपनिषद ये तो हो गया, और तय यहाँ पे दै का बन जाएगा और पीछे सार। तद प्लस पर क्या बन गया? तत्पर। तद प्लस प्रायण बन गया तत्प्रायण। तत्प्रायण मतलब आसक्त होता किसी चीज का। तद जमा पुरुष बन गया तत्पुरुष। परिषद प्लस पत्रिका तो द यहाँ पे तय में परिवर्तित हो जाता है, ये बन गया परिषद पत्रिका। परिषद जमा संपत्ति क्या बन गया? परिषद। द किस में परिवर्तित हो जाता है? तय में। और संपत्ति परिषद संपत्ति। मृद जमा पात्र मृत पात्र, मिट्टी का बर्तन। मृद जमा परीक्षण बन गया मृत परीक्षण। क्यों? क्योंकि द हमारे यहाँ पे तय में परिवर्तित हो जाएगा और पीछे का हम ऐसे ही जोड़ेंगे। अगला है, दै में यदि स जोड़ा जाता है तब क्या होगा? तो ये तय और सह में बदल जाएगा। उद जमा साह तो ये बन गया हमारा उत्साह। दै तय में परिवर्तित हो जाएगा, स्वर रहित व्यंजन बन जाएगा, और सा हमारा पीछे ही है तो उत्साह। उद जमा सर्ग हमने जोड़ा तो उत्सर्ग बन गया यानी त्याग। उद जमा सव यानी यज्ञ या कर्म के लिए होता है सब, उत्सव बन गया। संसद सदस्य तो संसद यहाँ पे द किस में बदल जाएगा? तय में बदल जाएगा। संसद सदस्य। संसद को कैसे लिखेंगे? सम यानी उपयुक्त होता है, और द यहाँ पे सद जो हमने जोड़ा है सम जमा सद बन करके संसद बनता है, उसमें जब हमने त्रय जोड़ दिया तो ये हमारा शब्द बन गया संस्तर स्तर, क्योंकि यहाँ पे संसद हमारा पूरा हो गया, ठीक है। संसद दै हमारे पास में स्वर रहित जो व्यंजन है, और प्लस में स्तर जब हमने जोड़ा तो ये दै और स बन करके तय और स बनाएंगे तो संस्तर बन गया। आगे देखते हैं,
कि यदि तय या दय की संधि जिसको बोला जाता है, तय या दय वर्ण बहुत ही ये लोचदार व्यंजन माने जाते हैं। ये किसी भी अन्य व्यंजन के साथ में मिलने पर उसका तुरंत प्रभाव अपने ले लेते हैं। तय और दय के उच्चारण में जीभ जो है हमारी वो ऊपर के दांत का स्पर्श करने आ जाती है। ठीक है, बोल के देखोगे आप तो तय जब बोलते हैं तो जीभ हमारी ऊपर लगती है, द तब भी ऊपर लगती है। ठीक है, और फिर यदि उसे अन्य व्यंजनों के उच्चारण के लिए मुंह में अन्य स्थानों यानी तालु हमारा जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मूर्धा आदि पर भी जाना हो, तो ऐसी स्थिति में जीभ तय और दय का उच्चारण करने के लिए दांतों का स्पर्श करने की बजाय वह सीधे ही दूसरे व्यंजन के उच्चारण स्थान पर चली जाती है और इससे बाद वाले व्यंजन के अनुसार तय या दय के बहुत सारे रूप बन जाते हैं। जैसे इसका देखते हैं हम उदाहरण कि तय या दय के बाद में यदि हम जोड़ते हैं च, छ, ज, ट, ड, ल, है, श, इन सभी वर्णों को जब जोड़ा जाता है तो ये परिवर्तित हो जाते हैं। च, तय के बाद में च, अब तुम बोल के देखो च, तय जमा च जब जोड़ोगे तो च ऐसी साउंड आएगी। ठीक है, ऐसे ही जब छ जोड़ा द छ तो च और छ की ध्वनि दिखती है। द के बाद में यदि ज जोड़ा जाता है तो ज दो हो जाते हैं, एक आधा एक पूरा। फिर ट यदि जोड़ा जाता है तो ट लट। ठीक है, ऐसे वाले साउंड आएंगे लड। फिर ल दो बारी आ जाता है और है अगर जोड़ा जाता है त द ह। ठीक है, तो ध की ध्वनि द और ध की ध्वनि आती है और श यदि जोड़ा जाता है तो भी वो च और छ की ध्वनि ही निकलती है। ये थे इसके नियम। अब देखते हैं इनके उदाहरण के जरिए कि आखिर ये परिवर्तन किस तरह से होता है। तो तय या तय के बाद में जब हम च जोड़ते हैं तो पहला नियम हमारा आता है, दो च बन जाते हैं। ठीक है, जैसे उद प्लस चाटन हमने जोड़ा उच्चाटन, तो क्या बन रहा है उच्चाटन। अब बोल के भी देखोगे दो शब्दों के उच्चारण, तो उद के बाद में जैसे ही आपने चारण बोला तो आपके मुंह से क्या ध्वनि निकलती है, च निकलती है, उच्चारण। ठीक है, उच्चारण हो जाता है। उपनिषद चिंतन, उपनिषद चिंतन, उपनिषद चिंतन। ठीक है, यहाँ पे चिंतन, यहाँ पे इनकी बिंदी और लगेगी भाई। ठीक है, उपनिषद चिंतन। तड़ित चालक, तड़ित चालक। ठीक है, दो च बन जाते। भगवत चिंतन, बोल के आप देखोगे ना तब भी आप संधि कर सकते हो आराम से, भगवत चिंतन, तो दो च बन जाते हैं। विद्युत चक्र, विद्युत में जब चक्र जोड़ा तो बन गया विद्युत चक्र। विद्युत चालक, विद्युत चालक। सत जमा चरित्र, सच्चरित्र। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। समुद्र यानी सम प्लस उद, समुद्र प्लस च, समुच्च। ठीक है, अगला नियम देखते हैं कि तय के बाद में या दय के बाद में यदि छ आ जाता है तब किस में परिवर्तित होगा, तो ये च और छ में बदल जाएगा। जैसे उद प्लस छिन्न बन गया उच्छिन्न यानी कटा हुआ। उद प्लस छादन बन गया उच्छादन यानी ढकना। उद जमा छेद, उच्छेद। और जगत प्लस छाया, जगत छाया। ठीक है, जगत प्लस छाया, जगत छाया। यदि तय और दय के बाद में अब जय आ जाता फिर क्या करेंगे, तो शब्द परिवर्तित हो जाता है ज, दो जय में। तो उद जमा ज्वल बन गया उज्ज्वल। जगत जमा जननी बन गया जगजननी। तड़ित जमा ज्योति बन गया तड़ित ज्योति। तद जमा जनित तज्जनित। तद जमा जन्य तज्जन्य। क्योंकि ये जो दय है हमारा वो परिवर्तित हो जाता है जय में, और पीछे वाला जय इसके साथ में पहले से ही है वो परिवर्तित नहीं होगा, तो ये तजन्य बन जाएगा। जैसे वृहत प्लस जन बन गया हमारा, वृहत प्लस जन बन गया बृहत जन। ठीक है, तय हमारा आधे जय में परिवर्तित हुआ और ये पूरा जय के लिए जो पीछे वाला जन था वो ऐसे ही जोड़ दिया, तो शब्द बन गया वृहत जन। ऐसे ही तड़ित ज्योति में तय हमारा जो शब्द है, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी तय है और ये तय किस में परिवर्तित होगा, वो तय परिवर्तित होगा जय में, और इसके आगे भी एक जय दे दिया हमें, तो ये वाले जय का लोप हो जाएगा यहाँ पे और शब्द बन जाएगा तड़ित ज्योति। जगत जमा जननी, यहाँ पे लोप नहीं हो रहा है जय का, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा है। ठीक है, तो जगत जननी। उद जमा ज्वल, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आधा जय इसके नाम का और आधा जय इसके नाम का, यहाँ पे लोप नहीं दिखाई दे रहा, शब्द बन जाता है उज्ज्वल। ठीक है, तड़ित ज्योति। ये थोड़े से इसको ध्यान रखने की आप लोगों को ज़रूरत है कि जब उज्ज्वल हमने लिखा तो यहाँ पे दोनों जय है, और जब तड़ित ज्योति हमने लिखा तो एक ही जय रखा और वो भी आधा, तो उसको जो पिछले वाला था उसको हमने यहाँ पर नहीं लिखा, तो इसका क्या कारण है, तो ये कुछ अपवाद होते हैं, इनको आप ज़रूर याद रखें।
इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि यदि तय या दय के बाद में टय आ जाता है तो ये आधा टय और पूरा टय यानी 2 टय बन जाते हैं। उपनिषद प्लस टीका जब हमने लिखा तो उपनिषद टीका, वृहत प्लस टीका वृहत टीका बन जाता है। यदि दय के बाद में डय आ जाता है तब क्या होगा, तो ये ड में बदल जाता है। उदाहरण उद जमा डयन बन गया उड्डयन, क्योंकि ये दय ये वाले डय में परिवर्तित हो जाते हैं। उड्डयन, उड्डयन मतलब उड़ान। तय और दय के बाद में यदि है आ जाता है तब क्या होगा, तो तय या दय के बाद में जब है आ जाता है तो ये आपका दह बन जाता है, दय के बाद में धय जुड़ जाता है। जैसे उद जमा हार बन गया उद्धार, उद जमा हरत यानी हरण किया हुआ, तो शब्द बन गया उद्धृत। उद जमा हरण मिलकर के बना उद्धरण, तद जमा हित बना तदित, पद जमा पैर बना हत, और इस पद किसके लिए होता, पैर के लिए होता। हति मतलब आघात, तो ये बन गया पद्धति के लिए। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि यदि तय और दय के बाद में लय अगर जोड़ा जाता है तो क्या बन जाता है, तो ये तय हमारा आधे लय में बदल जाता है और पीछे वाला लय इसके साथ में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण देखते हैं इसके, उद जमा लिखित, तो दय लय में परिवर्तित हुआ, पीछे एक लय है ही हमारा, तो उल्लिखित बन गया। उल्लेख उल्लेख, जगत लीला, तो तय हमारा लय में बदला और पीछे वाली लीला ऐसी लिखी, तो जगत लीला। उसके बाद तड़ित लेखा, तो लय ये आधा तय जो है लय में बन जाएगा और तड़ित लेखा, यानी जब लय जोड़ा गया तो 2 लय बन जाते हैं, ठीक है, तड़ित लेखा। तद प्लस लीन, तल्लीन बन जाता है, ये पूछा जाता है आपसे पेपर में, ठीक है। भगवत प्लस लीला, भगवत लीला होना चाहिए लेकिन यहाँ पे बन जाता है ये भगव लीला, ठीक है, क्योंकि ये 2 बारी उसमें परिवर्तित हो जाता है। भगवत प्लस लीन भगवल लीन। वियत प्लस लोक, वियलोक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत सारे कन्फ्यूजन में हो रह जाते हैं कि वो भगवत लीला की जगह तय को यहाँ पे दय में परिवर्तित कर देंगे, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद में हम आगे देखते हैं कि तय या दय के बाद में जब क्षय हो जाता है तब क्या होगा, तो ये ध्वनि चय और क्षय में बदल जाती है, हमने पढ़ा। जैसे इसका उदाहरण ले लेते हैं, उद प्लस वास बन करके उच्छ्वास बन गया, उद जमा श्वसन मिल करके उच्छ्वसन मिल गया, उद जमा शास्त्र उच्छास्त्र हो गया, जगत प्लस शांति जगत शांति हो गया, ठीक है। मृद यानी मिट्टी के लिए, शक्तिक यानी गाड़ी के लिए, तो दय के बाद में यहाँ पे क्षय जब आ जाता है तो मृच कटिक बन जाती है ये। शरद प्लस शशि, तो शरद सी। श्रीमद प्लस शरद और चंद्र, शरद और चंद्र मिलके शरद चंद्र बनाते हैं, ठीक है, क्योंकि दय के बाद में चय ध्वनि आई और दय के बाद में जब चय ध्वनि आती है तो हमने देखा कि वो ये वाला चय बना देती है, ठीक है। तो शरद चंद्र ये बन गया आपका, और श्रीमत यहाँ पे तय के बाद में क्षय आया तो ये चय और क्षय बनाया इन्होंने, ठीक है। तो श्रीमच अलग हो गया यहाँ पे, और फिर पीछे वाले शरीर अरच अंध, ठीक है, क्योंकि पीछे वाले में तो देखो इसको ऐसे आप लिख सकते हो, पहले शरद और चंद्र को जब आप जोड़ोगे, शरद चंद्र की जगह आपका बन जाएगा शरद चंद, ठीक है, शरद यहाँ पे और अंकी बिंदी छिंद। अब यहाँ पे ये श है और इसके पहले तय है, तो ये भी तो एक जोड़ करके अलग बनाएंगे ना, तो ये शब्द बन गया हमारा शरीमत, और तय और श मिल करके च और छ बनाएंगे, और पीछे हमारा र च और अंकी बिंदी और दय, श्रीमत चंद बन जाता है ये, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं, सत जमा शासन, तो सच्छासन बन जाता है, क्योंकि तय के बाद में यहाँ पे ध्वनि आती है श की, और तय और श मिल करके ध्वनि जब बनाते हैं तो वो ध्वनि निकल के आती है च और छ की, ठीक है। अगला शब्द देखते हैं, सत प्लस शास्त्र, तो सस्त प्लस शास्त्र, तो तय ध्वनि हमारी चली जाती है च और छ में, अगर उसके पीछे स है तो यही नियम कहता है, तो सत प्लस शास्त्र, तो सत शास्त्र बन जाता है। इसके बाद में हम देख लें, सत प्लस शिक्षा, तो सच्छिक्षा बन जाता है, और सत प्लस शिष्य मिलकर के सच्छिष्य बन जाते हैं। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण व्यंजन संधि। इसी के साथ में हमारा व्यंजन संधि टॉपिक खत्म होता है। अगली जो क्लास रहेगी वो विसर्ग संधि की रहेगी। तो यदि आपको ये क्लास पसंद आई है, कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए।